बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बेसन हमारे बावर्ची खाने में मौजूद एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके इस्तेमाल सदियों से बतौर ग़िज़ा और खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बेसन सेहत के लिए नहायत मुफीद साबित होता है। बेसन खाने और चेहरे पर लगाने दोनों ही तरह से इस्तेमाल करने के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन अब तक बहुत से लोग बेसन के करिश्माती फ़वाइद से नावाकिफ़ हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बेसन खाने और बेसन को खूबसूरती में इजाफे के लिए इस्तेमाल करने के फ़वाइद और तरीक़ाकार बताएंगे। इसके साथ साथ इस बात से भी आपको आगाह करेंगे कि बेसन की रोटी बनाकर खाई जाए तो जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, और रोटी बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, बेसन चनों से बनता है। चने ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर होते हैं। बेसन के इस्तेमाल मोटापे से लेकर शुगर के मरीजों तक के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां लाएगा। बेसन में आयरन, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, विटामिन बी और फाइबर की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। अगर बेसन की ग़िज़ाइयत और अफादियत का गंदम के आटे से मुकाबला किया जाए तो इन दोनों का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं बनता। इसलिए अगर आप गंदम के आटे की रोटी के साथ बेसन की रोटी भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपको सेहत के हवाले से बेहतरीन फ़वाइद हासिल होंगे। तो चलें पहले बेसन की रोटी के फ़वाइद जान लें, फिर इसके दीगर इस्तेमाल के बारे में आपको बताएंगे और आखिर में बेसन की रोटी बनाने का तरीका भी बताएंगे। नंबर 1, मोटापा। बेसन में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए वो लोग जो मोटापे का शिकार हो चुके हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, बेसन की रोटी उनके लिए बहुत बेहतरीन इंतखाब है। अगर वो गंदम के आटे की रोटी की जगह बेसन की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो तेजी से अपना वजन कम कर पाएंगे। बेसन की रोटी फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए बेसन की रोटी खाने के बाद लंबे अरसे तक आपको भूख महसूस नहीं होगी। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, या वो लोग जो हमेशा जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं, बेसन की रोटी उन दोनों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। नंबर 2, खून की कमी। बेसन की रोटी इस्तेमाल करने से चेहरे पर निखार आता है। चूंकि बेसन आयरन से भरपूर होता है, इसलिए जब आप बेसन की रोटी के इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जिस्म से खून की कमी दूर हो जाती है और आपके जिस्म में ताज़ा खून पैदा होने लगता है। जब आपके जिस्म में खून और आयरन की कमी नहीं होगी तो आपके चेहरे पर निखार तो जरूर आएगा। नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर। बेसन की रोटी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नाश्ते में बेसन की रोटी इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह पूरा दिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नंबर 4, कोलेस्ट्रोल। बेसन में कुदरती खासियत पाई जाती है कि यह जिस्म से बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है और इसे बढ़ने नहीं देता। इसलिए अगर डॉक्टर ने आपको यह बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप दोपहर के वक्त बेसन की रोटी खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, अमराज़े कल्ब। बेसन की रोटी आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद है और आपके दिल को सेहतमंद रखने में मदद करती है, क्योंकि दिल की बीमारियों की तकरीबन 80% वजह या तो हाई ब्लड प्रेशर होता है या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। और अगर आप बेसन की रोटी का मुस्तकिल या कभी कभार इस्तेमाल करते रहते हैं तो ना आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और ना ही आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। इसलिए अगर आप बेसन की रोटी खाते हैं तो ये दोनों नॉर्मल रहेंगे और आपके दिल को सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 6, शुगर। बेसन की रोटी शुगर के मरीजों के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। बेसन की रोटी 3 तरह से शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। पहली तरह ये कि बेसन की रोटी खून में एकदम से ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ाती, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। उनकी शुगर एकदम से हाई नहीं होती। दूसरी चीज ये कि बेसन की रोटी में बिल्कुल ठीक मिकदार में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अगर शुगर के मरीज बेसन की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो उनको भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती है। इस तरह आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा को मुतासिर कर सकती है, जैसा कि शुगर आपके गुर्दों को खराब कर सकती है। इस बीमारी की वजह से आपके दांत टूट सकते हैं और आपकी आंखें भी कमजोर हो सकती हैं वगैरह। लेकिन अगर आप बेसन की रोटी का मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जिस्म को भरपूर ग़िज़ाइयत मिलेगी और बेसन की रोटी शुगर की वजह से आपके जिस्म को कमजोर होने से बचने में भी मदद देगी, जबकि इसके मुकाबले में गंदम को शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई नुकसानदेह कहा जाता है। बेसन के इस्तेमाल आपके लबलबे के लिए बेहतरीन चीज है। बेसन के इस्तेमाल से आपके लबलबे को ताकत मिलती है। अगर आप बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म में जान नहीं रही, आपको कमजोरी महसूस होती है, तब भी आप बेसन की रोटी को दोपहर के वक्त जरूर इस्तेमाल किया करें। बेसन की रोटी का लंबे अरसे तक इस्तेमाल आपको तवानाई फराहम करता है,
جس کی وجہ سے لمبے عرصے تک آپ کے جسم میں توانائی کی کمی نہیں ہوتی۔ توانائی بھرپور ہوگی تو آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اور آپ کا جسم توانا اور چست رہے گا۔ اس لیے جو لوگ تھکے تھکے اور سست رہتے ہیں وہ لوگ روزانہ دوپہر کو کچھ اور نہ کھائیں، صرف بیسن کی روٹی کو استعمال کر لیا کریں۔ نمبر 7، میدا۔ بیسن کی روٹی آپ کے معدے کے لیے بہت اچھی غذا ہے۔ بیسن کی روٹی بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے، اس لیے ہضم کرنے میں بہت زیادہ آسان رہتی ہے۔ جن لوگوں کو ہاضمے کی خرابی ہے یا جن لوگوں کا ہاضمہ کمزور ہو چکا ہے اور وہ کوئی بھی چیز آسانی سے ہضم نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیسن کی روٹی کا استعمال شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی اپنے ہاضمے میں بہتری محسوس کریں گے، کیونکہ بیسن کی روٹی کو ہضم کرنے کے لیے آپ کے معدے کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اور جن لوگوں کو گیس کی شکایت رہتی ہے یا جن لوگوں کو تیزابیت کا مسئلہ ہے وہ لوگ بھی بیسن کی روٹی کا استعمال کریں، انشاءاللہ گیس اور تیزابیت سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 8، ہڈیاں اور دانت۔ بیسن میں بھرپور مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ بیسن کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں یا دانت کمزور پڑ چکے ہیں وہ لوگ بھی بیسن کی روٹی کو ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ ہڈیوں اور دانتوں کے تمام مسائل سے نجات پائیں گے۔ نمبر 9، خوبصورت جلد۔ بیسن کے استعمال صحت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بڑھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ بیسن کے استعمال سے چہرے پر نکھار آتا ہے اور ہر مرد و عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جلد داغ دھبوں اور جھریوں سے صاف اور تر و تازہ نکری نکری سی نظر آئے۔ اس کے لیے بازار میں مختلف کریمیں بھی دستیاب ہیں جن کے بہت زیادہ استعمال سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ بیسن کو صدیوں سے رنگ گورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیسن کو پانی میں ملا کر چہرے، بازوؤں اور کونیوں پر لگائیں اور 5 سے 10 منٹ تک ہلکا ہلکا مساج کریں، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چکنی جلد سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسن میں ارکے گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں، جب ماسک خشک ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اس کے علاوہ داغ دھبوں، رنگت گوری کرنے کے لیے اور جلد کو تر و تازہ کرنے کے لیے ایلو ویرا کا گودا 1 چمچ، دودھ 1 چمچ اور بیسن آدھا چمچ ایک پیالی میں ڈال کر ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس پیسٹ کو چہرے پر لگا کر 1 منٹ مساج کریں اور پھر اس کو چہرے پر ہی سوکھنے دیں۔ 20 منٹ بعد پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اس کو ہفتے میں 2 بار استعمال کریں، بہترین نتائج ملیں گے۔ دن میں 2 بار بیسن میں لیموں کا عرق مکس کر کے چہرہ دھونے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور ایکنی کے داغ دھبے چند ہی دنوں میں صاف ہو جاتے ہیں۔ اب بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ جان لیں۔ بیسن کی روٹی بنانے کے لیے جو سامان ہمیں درکار ہوگا، اس میں دھنیا، پیاز، ویجیٹیبل آئل، مسالہ جات میں نمک اور ہری مرچیں، ان کو کوٹ لیں، اجوائن، زیرہ، اس کے بعد آدھا پاؤ کے قریب بیسن لے لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بیسن کے حساب سے ہی لینی ہیں۔ سب سے پہلے بیسن میں مسالہ جات شامل کریں، اس کے بعد اس میں پانی شامل کر دیں اور آہستہ آہستہ اس کو پھینٹنا شروع کر دیں۔ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے۔ جب یہ آٹے کی طرح گوندا جائے تو اس پر کپڑا رکھ کے کچھ دیر کے لیے اسے چھوڑ دیں، پھر روٹیاں بنا لیں۔